विपक्ष कुंसित और ओछी मानसिकता की राजनीति की परम सीमा पर है। वो सदैव अपनी भाषा की निष्कर्षता को पार कर रहा है। आलोचना करते ना, ये माताओं बहनों को की बीच में लाते। अगर उनके अंदर हिम्मत है तो उत्तर प्रदेश के अंदर आके उत्तर प्रदेश की धरती से बयान देकर देख ले। यहाँ पे है और कुंज किया हमने, ये अपमान हम नहीं सहेंगे। अगर राजनीति करनी है तो सम्मान की राजनीति करें, बदतमीजी की राजनीति ना करें। काफी ज्यादा ये पूरा पुलिस के द्वारा जो है यहाँ से उस तरफ दिखाया जा रहा है और कार्यकर्ता काफी ज्यादा। घुसपैठ हमेशा से होती आई है। 70 साल तक कांग्रेस की सरकार रही है और ममता जी की सरकार में ही घुसपैठिए घुसे हैं। बुलडोजर चलेगा और घर तक न्यू तक खुदवाजी जाएगी। आप क्यों चिंता कर रहे हैं? मांग है कि राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। उस पार्टी से जो उनके नेता हैं उन सबको पार्टी से बाहर करना चाहिए, क्योंकि ये राहुल गांधी करने वाले नहीं है, ये हम सब जानते हैं। बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल ये गलत चीज। आप एक बात बताइए, एक प्रधानमंत्री की माँ का अगर इतना अपमान हो सकता है तो हम जैसी महिलाओं का कहाँ सम्मान होगा? जहाँ पर अभी तक कहा गया है कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारियों का सम्मान होता रहा है, ऐसे में वो हमारे मोदी जी की माता जी जो कि देश की माता रही। होश में आओ, होश में आओ। मां के सम्मान में उतरे हैं मैदान में। नहीं सहेंगे ये अपमान, नहीं सहेंगे। बिहार में राहुल गांधी की जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर टिप्पणी की गई जो बिल्कुल अमर्यादित थी। उसको लेकर के बिहार में बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा कांग्रेस का जो सदाकत आश्रम है वहां पर आंदोलन किया गया और इस वक्त लखनऊ में, राजधानी लखनऊ में भाजपा के कार्यकर्ता और महिला विंग के कार्यकर्ता यहां पर आंदोलन कर रहे हैं। मैम, क्या कहेंगी? आप लोग यहाँ पे धरना करने आए, आंदोलन करने आए? हम लोग एक तो बहुत ही पीड़ा के साथ हमारा जो ये आक्रोश है, इस पीड़ा और आक्रोश के साथ ये रैली निकाली जा रही है, क्योंकि ये बात सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की माँ की नहीं है, ये भारत में हर एक प्रत्येक माँ की है। जो व्यक्ति अब इस धरती पे नहीं है, आप उसको एक मंच से, एक सम्मानित मंच से आपने उसको एक अपशब्द बोला है जो हम आप कभी नहीं बोल सकते। और विपक्ष हमेशा रहा है, पर विपक्ष ने कभी ये घटिया हरकत नहीं है, ये गला घोटने का काम किया गया है। भारत की आत्मा को चोट पहुंचाई गई है। हर एक माँ के सम्मान में आज हम लोग मैदान में उतरे हैं और मैं यही कहूँगी कि अगर आपको राजनीति नहीं करनी आती तो आप राजनीति छोड़ दीजिए, परंतु इस तरीके की गंदी हरकतें करना बंद करिए। कांग्रेस कह रही कि वो भाजपा का ही कार्यकर्ता है और भाजपा ने ही भेजा था प्लांटेड करके। अच्छा, भाजपा का कार्यकर्ता कांग्रेस में पहुंच गया पर कांग्रेस वालों को कुछ पता नहीं चला, मतलब ये बहुत ही ओछी बात है, बहुत ही कोई सेंस नहीं है इस बात का। और क्योंकि कोई भी हम भाजपा के कार्यकर्ता है, पर हम कांग्रेस में कैसे चले जाएंगे? क्या इसमें कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता आ सकता है? नहीं आ सकता। तो ये बहुत ही सेंसलेस बात है और ये सिर्फ बात दबाने की बात है। परंतु पश्चिम बंगाल से टीएमसी की सांसद हैं महुआ मोइत्रा, उन्होंने एक बयान दिया है गृह मंत्री अमित शाह को लेकर के। उन्होंने कहा कि अगर जो देश में 11 साल की सरकार के बाद अमित शाह गृह मंत्री हैं, बड़े ताकतवर नेता हैं, उनके गृह मंत्री रहते हुए भी अगर घुसपैठ हो रही है तो सबसे पहले उनका सर काट देना चाहिए। घुसपैठ हमेशा से होती आई है। 70 साल तक कांग्रेस की सरकार रही है और ममता जी की सरकार में ही घुसपैठिए घुसे हैं। तो ये सब बकवास की बातें हैं कि अमित शाह जी का सर जिसका कटना चाहिए, हम लोग उस नहीं, तो ये बयान कैसे देखते हैं? क्यों आखिर ये बयान दिया जा रहा है? ये बयान बहुत ही निंदाजनक बयान है। बहुत ही आजकल मुझे लगता है विपक्ष एकदम ही अपना आपा खो चुका है। विपक्ष को होश में आने की ज़रूरत है कि इतने गंदे गंदे बयान दिए जा रहे हैं, सर काट दीजिए, किसी को गाली दे दी जा रही है, तो विपक्ष को होश में आने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। चलिए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की ये सब कार्यकर्ता हैं, यहाँ पर आंदोलन के लिए आए हुए हैं और जो बयान दिया गया था वो बयान बिल्कुल निंदनीय था, बेहद निंदनीय था। हमारे साथ कई सारे और मैम लोग हैं जिनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। मैम, कहते हैं कि आसमान में थूकने से आसमान पे थूक नहीं जाता, जो थूकता है उसके ऊपर वापस आता है। लेकिन राहुल गांधी को इसके लिए माफी मांगनी पड़ेगी। राहुल गांधी मुर्दाबाद, कांग्रेस मुर्दाबाद। चलिए, राहुल गांधी
गांधी मुर्दाबाद, कांग्रेस मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं ये लोग और भी कई सारी कार्यकर्ता हैं। मैम जी, राहुल गांधी माफी मांगो, महिला मोर्चा मोदी करे सब, राहुल गांधी मुर्दाबाद। एक बयान और दिया गया है जो महिला सांसद हैं महुआ मोइत्रा के द्वारा, अमित शाह जी के ऊपर उनका बयान आया है, उस बयान को आप क्या कहेंगे? महिमा मोइत्रा जी वो स्वयं में एक महिला हैं, मातृशक्ति हैं। सर्वप्रथम तो उन्होंने जो मतलब कांग्रेस ने जो बयान दिया है उसके विपक्ष में उन्होंने बयान दिया है, तो उसको घुसपैठ को लेकर के बोला, घुसपैठ को लेके बोला है। बट वो यहाँ पे बात हो रही है मातृशक्तियों की, माँ के लिए कई बातों की संवेदनाओं की बात हो रही है। तो महिमा मोइत्रा जी को इतना सोचना चाहिए, जो सम्मानित महिला स्वयं में महिला शक्ति हैं, उनको इस चीज़ पर अध्ययन करना चाहिए और मातृशक्तियों के साथ उनको भी संवेदनाएं होनी चाहिए। और स्वर्गीय माता जो जैसा होता है वैसा बोलता है और जो उसकी संस्कृत और उसके संस्कार हमें दिखते हैं कि वो कैसा है, चाहे जो होगा। आप अच्छे होगे आप अच्छा बोलोगे, दूसरा गंदा होगा वो गंदा बोलेगा। तो उसके जिसके माँ बाप का संस्कार जैसा होगा वो वही बिहेव करेगा। हम लोग इसलिए क्योंकि हमारी क्या मांग है आप लोगों की? हम लोग की मांग है माफी मांगो और बेइज्जती हम नहीं सहेंगे, किसी भी महिला की किसी भी प्रकार की बेइज्जती नहीं होना है और वो हमें नहीं बर्दाश्त है। महिलाएं हम सब एक हैं और एक ही रहेंगी। पर नारी शक्ति जिंदाबाद, देखिए नारी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, ये पोस्टर लेकर के जो है। जी जी, और भी हमारे साथ मैम क्या नाम है आपका? दिव्यांशी शुक्ला। मैम ये बताइए, जो बयान दिया गया है, आप लोग यहाँ पर बयान के विरोध में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहेंगे कि राहुल गांधी की पार्टी या कांग्रेस पार्टी तो कह रही है कि हमारे वो सदस्य नहीं है, हमारा कौन सदस्य नहीं है जिसने बयान दिया? नहीं, राहुल गांधी बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। सदस्य नहीं है तो कैसे वो वहाँ पे रैली में था, ये बताइए। ऐसे ही कोई बोल देगा? ऐसे कोई नहीं बोलता है ना। राहुल गांधी जी का है, उन्होंने अब हटना चाह रहे होंगे उससे, ये बात उनकी अपनी गलत है कि उनका सदस्य नहीं है। 100% वो सदस्य है। तो उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी को ही निशाना क्यों बनाया? अगर उनका सदस्य नहीं है, पूरा देश सुन रहा है, पूरा विश्व सुन रहा है, अगर उनका मतलब सदस्य नहीं है तो उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी को ही निशाना क्यों बनाया? इसलिए राहुल गांधी मुर्दाबाद मुर्दाबाद। क्या लगता है क्यों ऐसे बयान आते रहते हैं, लगातार बयान आते रहते हैं? क्योंकि उनको भाजपा से दिक्कत है ना, इसलिए वो हम लोग का सामना नहीं कर पा रहे हैं। बस एक ही शब्द बोलेंगे, राहुल गांधी मुर्दाबाद, बस। उनको चूंकि पसंद नहीं आ रही है इसलिए वो बराबर होश में आओ, राहुल गांधी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। विपक्ष कुंसित और ओछी मानसिकता की राजनीति के परम सीमा पर है। वो सदैव अपनी भाषा की निष्कृष्टता को पार कर रहा है और अपनी राजनीतिक लोलुपता के चलते वो सदैव माननीय प्रधानमंत्री जी पर प्रहार कर रहे हैं। जी। एक जो बयान आया, आप लोग जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कांग्रेस कार्यालय भी जा रहे हैं, कांग्रेस वाले कह रहे हैं वो भाजपा का ही कार्यकर्ता था। ये कैसी ये लोग मूर्खता भरी बातें कर रहे हैं। जिस कार्यकर्ता की ये बात कर रहे हैं वो मध्य प्रदेश का रहने वाला है। फोटो वायरल करा है। ये फोटो गलत व्यक्ति की वायरल हो रही है। उसने तो अल्पसंख्यक के मोर्चे ने मध्य प्रदेश के इसमें कानूनी कार्रवाई की मांग की है। वो तो भाजपा कार्यकर्ता था। ये लोग एक सोशल मीडिया के माध्यम से एक नैरेटिव सेट करना चाह रहे थे, उसको बचाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा। क्यों बयान दिलवाया आखिर, क्या कारण? कांग्रेस पार्टी ये आज की इनकी दृष्टि नहीं रही है। ये महिलाओं का सम्मान इन्होंने कभी नहीं किया। ठीक, आप राजनीतिक हैं, आप विपक्ष का काम होता है आलोचना करना, है ना? आलोचना करते ना, ये माताओं बहनों को की बीच में लाते। अगर उनके अंदर हिम्मत है तो उत्तर प्रदेश के अंदर आके उत्तर प्रदेश की धरती से बयान देकर देख ले। योगी जी की सरकार है भाई साहब, घर में बिल्डोजर तक चलेगा और घर की नींव तक खुदवा दी जाएगी और उनकी 7 पुश्तें याद करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज बिहार गए, उनसे जब सवाल पूछा गया तो कह रहे हैं मुद्दे को भटकाने की कोशिश की जा रही। वोट छोड़ गद्दी छोड़ का जो नारा दिया जा रहा है, वोट चोरी करने वाले लोग मुद्दे को भटका रहे हैं। भाई साहब, ये आप किस अखिलेश यादव की बात कर रहे हैं? जो व्यक्ति, जिस पार्टी के मुखिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मुलायम सिंह यादव जी, स्वर्गीय मुलायम सिंह, इस समय हम लोग के बीच में नहीं, उनकी बात नहीं कहनी चाहिए, लेकिन आपने जिक्र किया तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। वो पार्टी के नेता ऐसे वो कहते थे लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, उनको माफ कर देना चाहिए, उनसे आप अपेक्षा करते हैं वो बोलेंगे? उनकी हैसियत नहीं। योगी जी की सरकार है भाई साहब, उत्तर प्रदेश के अंदर बोला होता। आपके चैनल के माध्यम से कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ध्यान से सुने। बिहार में भी तो आप ही की सरकार है। बिल्डोजर चलेगा और घर तक नींव तक खुदवा दी जाएगी। आप क्यों चिंता कर रहे हैं? एक बार चुनाव बीत जाने दीजिए। साथ हम कहते हैं राजनीतिक टिप्पणी करिए ना। योगी जी की शासन है उत्तर प्रदेश में, वो कार्यकर्ता यहाँ बोल के देखता। आप कह रहे हैं करवाया गया है कांग्रेस पार्टी के द्वारा? ये बिल्कुल सोची समझी साजिश के तहत किया जा रहा है।
ये मोदी जी को राजनीतिक रूप से आप कहिए, उसका कोई विरोध नहीं है। आप विपक्ष में हैं, विपक्ष का काम है आलोचना करना, लेकिन वो व्यक्तिगत टिप्पणी क्यों करते हैं? उत्तर प्रदेश की धरती में कह के देखे, आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, 2029 में जब योगी जी लाल किले से शपथ लेंगे कि मैं योगी आदित्यनाथ ईश्वर की शपथ लेता हूँ, इस दिन ये कांग्रेस के कार्यकर्ता का गुंडा माफिया सब भूल जाएंगे, रूह कांपेगी। बस इंतजार करिए, 2029 में लाल किले से आवाज आएगी, मैं योगी आदित्यनाथ। आप लोग किधर जा रहे हैं, क्या प्लान? कांग्रेस कार्यालय का घेराव होगा, बिल्कुल। आज उनको बता दी जाएगी बात कि नारी के सम्मान में भारतीय जनता पार्टी मैदान में है, ये भूला नहीं जाएगा। ये बात मोदी जी की माँ होती, हम कहते हैं मोदी जी की माँ है, ये तो देश के सर्वोच्च पद पे और दुनिया भर के सबसे प्रसिद्ध नेता मोदी जी की माँ के बारे में कहा। मोदी जी की माँ भी ना होती और किसी साधारण कार्यकर्ता की माँ होती, तब भी हम लोग इसी तरह रोडों पे आपको मिलते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नारी के सम्मान में भाजपा सदैव रही है मैदान में। जो बयान दिया गया, देखिए यहाँ पर काफी सारे लोग खड़े हुए हैं, अमित जी हैं, क्या कहेंगे? जो बयान दिया गया है इसको लेकर के काफी आक्रोश है, आप लोग आज कांग्रेस कार्यालय का घेराव करने जा रहे हैं। देखिए, जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री जी पर अमर्यादित टिप्पणी की गई, उनकी जो माँ इस दुनिया में नहीं है उनके ऊपर अमर्यादित टिप्पणी की गई है, कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम सब कांग्रेस को, उनके कार्यकर्ताओं को जिस भाषा में वो समझना चाहते हैं उस भाषा में समझाने के लिए सड़कों पर हैं। और जिस प्रकार राहुल गांधी तू तड़ाक की भाषा देश के प्रधानमंत्री जी पर प्रयोग करें, यह कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वो इतनी क्या उंगादे आज हमें भारत की संस्कृति और भारत के विचार समझाएंगे, उनको उनकी भाषा में जवाब देने के लिए हम लोग तैयार हैं, क्योंकि ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगी। जो उनकी माँ इस दुनिया में नहीं है उनके ऊपर उनको माँ की गाली, ये कैसा देश है, ये कैसा विपक्ष है, ये केवल नफरत की राजनीति करा। ये एक तरफ कहा जाता है, जो टीएमसी की नेता है वो कहेंगे अमित शाह जी का सर काट के टेबल पर रख दिया जाए, ये मोहब्बत की दुकान है। इनकी दुकानों को मिटाने का काम भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता करेगा। क्या लगता है क्यों ऐसे बयान दिए जा रहे हैं? अभी पिछले काफी दिनों से, जो 7-8 दिनों से राहुल जी के भी बयान आ रहे हैं, उसी तरीके के आ रहे हैं। तू तड़ाक की भाषा, जो अमेरिका की भाषा बोल रहे हैं, फंडिंग हो गई है अमेरिका से फंडिंग हो गई है। ये सरकार को गिराना चाहते हैं, लेकिन ये 140 करोड़ जनता का भरोसा है प्रधानमंत्री जी पर। किसी की हैसियत नहीं है कि उनको प्रधानमंत्री जी की सरकार गिरा पाए। पूरा विपक्ष लगा है कि मोदी जी को हटाओ और देश के ऊपर कब्जा कर पाओ, क्योंकि अंग्रेजों ने राज किया है पूर्व में भी हमारे देश के ऊपर। वही नीति कांग्रेस के लोग लाना चाहते हैं, लेकिन मोदी जी सशक्त है, मजबूत है। 140 करोड़ जनता का कांग्रेस के द्वारा एक पिक्चर डाली जाती है और उसमें जो है एक अल्पसंख्यक समाज का जो आपका कार्यकर्ता होता है, बताया जाता है कि वो जो गाली गलौज किया था वही आपका कार्यकर्ता है, उस पर आप क्या कहें? दूध का दूध पानी का पानी हो गया है। देखिए, झूठ की दुकान और झूठ कांग्रेस का इतिहास ही है झूठ बोलने पे। जब से देश आजाद हुआ इन्होंने देश को बांटने का काम किया। आज भी ये वही फूट डांगो गाज करो की जो नीति है उसी पे आगे बढ़ने का काम करें। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता देश के प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ी है। इनको इनकी जिस भाषा में समझेंगे उस भाषा में तैयार है बताने के लिए। अच्छा, आप लोग यहाँ एकत्रित हुए, क्या मांग है आप लोगों की, क्या कहेंगे? हमारी मांग है कि राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए, उस पार्टी से जो उनके नेता हैं उन सबको पार्टी से बाहर करना चाहिए, क्योंकि ये राहुल गांधी करने वाले नहीं है, ये हम सब जानते हैं। क्योंकि उनका जो प्यार है वो इटली से है, उनका एक जाति एक समुदाय से स्पेशली प्यार है। बाकी वो कहीं पर भी देश की जनता से सरोकार नहीं किया। उनसे पूछा जाए तो जब से उन्होंने सत्ता ली है तो आकाश पाताल धरती तीनों जगह उन्होंने ऊँट खसोटी करने का काम किया, देश का विकास नहीं किया, अपने परिवार का विकास करने का काम किया। नारी के सम्मान में हम सब हैं क्या मैदान कहेंगे में। हम लोग प्रधानमंत्री जी की मां के साथ जो हुआ है उसकी हम लोग घोर निंदा करते हैं। राजनीति सिस्टमेटिक तरीके से होनी चाहिए, इतनी ओछी राजनीति किसी को भी शोभा नहीं देती और करनी भी नहीं चाहिए। खासकर महिलाओं का अपमान बहुत निंदनीय कृत है, बिल्कुल ये नहीं होना चाहिए। माफी की मांग कर रहे हैं कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं या कांग्रेस के कार्यकर्ता, नहीं हम सब कर रहे हैं। गलत बयानबाजी नहीं करनी चाहिए माताओं की, हम सब लोगों की यही मांग होती है। लेकिन फिर भी जो कांग्रेस की तरफ से जो तर्क रखे जा रहे हैं उनका कहना है कि वो तो भाजपा का ही कार्यकर्ता है। बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल ये गलत चीज है। आप एक बात बताइए, एक प्रधानमंत्री की माँ का अगर इतना अपमान हो सकता है तो हम जैसी महिलाओं का कहाँ सम्मान होगा? पूरे देश का ये अपमान है, पूरे महिलाओं का अपमान है। अगर उनकी एक्सपायर कर गई वो सुरक्षित नहीं है। क्या कहेंगी, पहले जो बयानबाजी होती थी या फिर तर्क वितर्क होता था बिल्कुल मर्यादित तरीके से होता था, शब्दों के ध्यान रखा जाता था, लेकिन अभी महुआ मोइत्रा हैं, सांसद हैं, उनका एक बयान आया है, आज ही आया है कि देश में जो घुसपैठ हो रही है उसके लिए जिम्मेदार अमित शाह हैं और उनका गर्दन काट। हम भाजपा के कार्यकर्ता हैं, हमें अपनी बाड़ी पे कंट्रोल रखना ही होगा,
यही मेरा सम्मान है और भाजपा ने हमें यही सिखाया। हम महुआ मुद्रा की तरह नहीं बोल सकते हैं, हम किसी का अपमान नहीं करेंगे। हम अब भी कह रहे हैं क्यों दे रहे हैं ऐसे बयान? गलत भाई, विरोधी क्या करेंगे? मोदी जी के अपोज में यही अब एक रास्ता बचा है, और कुछ बचा है क्या? आप बताइए, आप भी तो देश के परेशान हो। तो उनका नाम होगा ना थोड़ा बहुत, वरना तो सब भूल ही जाएंगे कि कौन राहुल गांधी, कौन सोनिया गांधी। विरोध करेंगे तभी तो थोड़ा नाम। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री हैं अखिलेश यादव, वो बिहार गए, उनसे जब पूछा गया वो कह रहे हैं मुद्दे से भटकाया जा रहा है। जिन लोगों ने वोट चोरी किया है वो मुद्दे से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे आप? अभी हम लोग बहुत सारी चीजों में बंधे हैं। हम भाजपा के कार्यकर्ता, हम किसी की खिलाफत नहीं कर सकते। हमें विरोध भी बहुत सम्मान के साथ करना है। हम क्या मांगे आप लोगों की, जितनी महिला कार्यकर्ता हैं आप लोगों की क्या? राहुल गांधी माफी मांगे, उनको माफी नहीं मांगे। एक माँ का, एक नारी का, वो भी हमारे प्रधानमंत्री की माँ है। अगर वो उनका सम्मान नहीं है तो हम सबका कैसे होगा? हम सब बिल्कुल, किसी भी पार्टी की हो, माँ माँ होती है। एक माँ का सम्मान किया गया पूरे राष्ट्र, पूरे देश में माँ है ये, तो माँ का सम्मान कोई नहीं सह सकता। आप सह सकते हैं माँ का सम्मान? नहीं। तो ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात ही नहीं है। ये माँ जगत की जननी होती है, वो तो राजनीति में भी नहीं है। हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि मोदी जी जैसे शताब्दियों बाद हमारे प्रधानमंत्री बने हैं, जो देश का विकास कर रहे हैं, विश्व का विकास कर रहे हैं। नहीं तो 70 सालों में कांग्रेस को जो रसातल में डाली थी, और खुद मोदी, वो राहुल गांधी चोर हैं, मोदी जी को कह रहे हैं। उनको शर्म आनी चाहिए। बहुत ही निंदनीय शब्द है, उसकी कितना भी आलोचना की जाए कम है। पद यात्रा निकाल रहे हैं बिहार, निकाल रहे, गलत निकाल रहे हैं। शर्म नहीं आनी चाहिए कि तेजस्वी यादव उन्हें कोई महत्व नहीं दे रहे हैं, और उनके लिए उनको कोई पद दे रहे हैं, उनके लिए वो जान दे रहे हैं। कुछ नहीं दे रहे हैं। वही कांग्रेस के नेता जो स्टेज पे बोले, कह दिए कि कांग्रेस के लोग बोले हैं, आपने कितना बचाव किया, कितने धूर्त हैं। राहुल गांधी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब क्या कहा जाए राहुल गांधी के बारे में? क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगी कि एक इटालियन का बच्चा भारतीय संस्कृति को क्या जाने, जहाँ पर अभी तक कहा गया है कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारियों का सम्मान होता रहा है, ऐसे में वो हमारे मोदी जी की माता जी, जो कि देश की माता रही और आज वो स्वर्गीय हैं, उनके बारे में इस तरह की टिप्पणी करना या गाली गलौज करना या बातें करना बहुत ही निंदनीय है। तो कांग्रेस अपनी बौखलाहट, अपनी विचित्रता निकालने के लिए, कांग्रेस के युवा कहलाए जाने वाले नेता अपनी विचित्रता को, अपने पागलपन को इस तरह से माँ और बहनों को गाली दे करके निकाल रहे हैं। तो कांग्रेस कभी भी ऐसा कर करके सत्ता में नहीं आ सकती है। उन्हें कोसों दूर है सत्ता उनसे। कह रहे हैं कि जब से आप अभी बात बोली इस तरीके से, अमित शाह जी भी बोलते हैं कि कोसों दूर हैं। कह रहे हैं वोट ही जब चोरी कर ले रहे हैं तो कोसों दूर तो रहेंगे ही रहेंगे। तो कोसों दूर तो रहेंगे ही रहेंगे जब इस तरह की टिप्पणी होगी और उन्हें पता ही नहीं कि मुझे करना क्या है सत्ता में आने के लिए। तो वो भूल जाए सन 75 की वो क्या लगता है क्यों ऐसे बयान दिए जा रहे हैं? जी, क्यों बयान ऐसे दिए जा रहे हैं, क्या लगता है? बयान ऐसे क्यों किए जा रहे हैं उनके द्वारा? क्या मानसिक विक्षिप्तता है, वो एक सत्ता में ना आ पाने की एक कुंठा है। उस कुंठा को खत्म करने के लिए, कुंठा को भड़ास के रूप में निकालने के लिए इस तरह की वो बयानबाजी करते हैं। राहुल गांधी के जो सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी को लेकर के एक टिप्पणी की गई थी, जो कि बिल्कुल अमर्यादित थी, उस टिप्पणी को लेकर के वीआईपी गेस्ट हाउस से लेकर के भारतीय जनता पार्टी के ये कार्यकर्ता हैं, आप देख सकते हैं, पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा करके इनको रोका हुआ है। पुलिस ने पूरी सुरक्षा व्यवस्था से इनको रोक दिया है। ये कांग्रेस कार्यालय का घेराव करने के लिए जा रहे थे। हाथों में इनके राहुल गांधी के पोस्टर्स हैं, आप देख सकते हैं राहुल गांधी के इस पोस्टर को। आप यहाँ पे मैं अपने सहयोगी से कहूँगा वो पोस्टर दिखाएं। वो राहुल गांधी का पोस्टर है जिसको ले करके लोग कांग्रेस कार्यालय की तरफ जा रहे थे। इनका कहना है कि राहुल गांधी की जो सभा में बयान दिया गया है उसको लेकर के राहुल गांधी को माफ़ी मांगना चाहिए, और जब तक माफ़ी नहीं मांगेंगे भारतीय जनता पार्टी आंदोलन करती रहेगी। आपको बताते चलें ये बयान दिया गया था बिहार में। बिहार में इस वक्त एसआईआर को लेकर के रैली चल रही है, और उस रैली में जो है वहाँ पर सभा थी और सभा में एक बयान दिया गया था। आप देख सकते हैं ये कार्यकर्ता हैं, बिल्कुल हम इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं ये लोग बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़ गए हैं। हाथों में मां का अपमान करने वाले कांग्रेस शर्म करो शर्म करो, हाथों में ये लोग पोस्टर बैनर ले करके पुलिस के द्वारा इनको रोका जा रहा है। लेकिन ये लोग जो है यहाँ पर ऊपर चढ़े हुए हैं, राहुल गांधी मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं।
इनका कहना है कि जो बयान दिया गया है बेहद शर्मनाक है और इसको लेकर के कांग्रेस को माफ़ी मांगनी चाहिए। आप देख सकते हैं कई कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, ये कांग्रेस कार्यालय की तरफ जा रहे हैं और यहाँ पर लगातार ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनको बैरिकेडिंग लगा करके ये विधानसभा मार्ग है यहाँ पर रोक दिया गया है, लेकिन अभी भी ये आप देख सकते हैं जो महिला कार्यकर्ता हैं ये ऊपर जाना चाह रही हैं और उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मैम क्या नाम है आपका? भैया राहुल गांधी मुर्दाबाद, हमारे प्रधानमंत्री को गाली दी है बापू, हम महिलाओं ने बर्दाश्त नहीं करना है। वो बहुत गलत बयान दिया है। आने दीजिए, पीछे खिसक जाइए ना, पीछे खिसक जाइए ना। और क्या हुआ आप बताइए। वो बहुत बड़ी टिप्पणी उन्होंने करी है, अब उनको राहुल गांधी को प्रधानमंत्री जी से माफी मांगनी चाहिए, वरना हम लोग उनके कार्यालय में आग लगा देंगे। राहुल गांधी माफी मांगेंगे तभी माफी दी जाएगी। उन्होंने जो अभद्र भाषा का प्रयोग किया है वो नहीं होना चाहिए। महिला के सम्मान में भाजपा मैदान में महिला मोर्चा राहुल गांधी ने जिस प्रकार से देश के नेतृत्व करने वाले माननीय नरेंद्र मोदी जी की माता की मरी हुई माता के लिए जिस प्रकार से अब शब्दों का प्रयोग किया है, राहुल गांधी को माफी मांगनी पड़ेगी। ये केवल माननीय नरेंद्र मोदी जी की माता जी का अपमान नहीं, भारतीय प्रत्येक नारी शक्ति का अपमान किया है उन्होंने। माता किसी की भी हो वो पूजनीय होती है और राहुल गांधी ने ये कृत्य करके दिखा दिया है कि कांग्रेस की कितनी ओछी मानसिकता है। इसी को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में नहीं पूरे देश में प्रदर्शन कर रही, प्रत्येक जिले में प्रदर्शन कर रही है। और राहुल गांधी जब तक माफी नहीं मांगेंगे, जब तक राहुल गांधी माफी नहीं मांगेंगे अपने इस कृत्य के लिए, पूरे प्रदेश में इसी प्रकार से प्रदर्शन जारी रहेगा। अभी ये प्रदर्शन यहीं पे नहीं रुकने वाला, अभी ये आगे भी बढ़ेगा। कि पूरे कार्यकर्ता यहाँ पर धरना कर रहे हैं, यहाँ पर बैरिकेडिंग पे भी कुछ कार्यकर्ता चढ़ गए हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। माँ का अपमान जी, जिस पार्टी की मुखिया स्वयं महिला हो, जिस पार्टी के प्रधानमंत्री स्वयं महिला हो, वो दूसरे प्रधानमंत्री की मां को ऐसे आपत्तिजनक शब्द कैसे कर सकते हैं? ये कांग्रेस का पुराना रवैया है कि नारी का अपमान करना, दलितों का अपमान करना, किसानों का, मजदूरों का अपमान करना। उनको इस रवैये से अपने बाहर आना पड़ेगा, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कोई उनका कार्यकर्ता नहीं, उस कार्यकर्ता ने उनके ऊपर FIR दर्ज कराई है। मध्य प्रदेश का वो कार्यकर्ता है, उसने FIR दर्ज कराई इनके ऊपर। राहुल गांधी उनकी पार्टी पुराना रवैया, उनको उनके रवैये से बाहर आना पड़ेगा, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सड़कों पर उतर के आंदोलन करेगा। नेहा सिंह भैया, महिलाओं के सम्मान में हमेशा भाजपा आगे रही है। आज भी हम महिला सम्मान में हम लोग यहाँ पे हैं और कुंज किया हमने। ये अपमान हम नहीं सहेंगे। अगर राजनीति करनी है तो सम्मान की राजनीति करें, बदतमीजी की राजनीति ना करें। काफी ज्यादा ये पूरा पुलिस के द्वारा जो है यहाँ से उस तरफ दिखाया जा रहा है और कार्यकर्ता काफी ज्यादा आक्रोशित हैं। आप देख सकते हैं पूरी तरीके से जो कार्यकर्ता हैं वो अपना जो गुस्सा है वो दिखा रहे हैं। प्रशासन उनको रोकने की कोशिश कर रहा है, प्रशासन और कार्यकर्ताओं के बीच में नोक-झोंक हो रही है। आप देख सकते हैं कि कार्यकर्ताओं को पीछे ढकेल दिया गया है और वो जो बयान दिया गया था उस बयान के खिलाफ आज भारतीय जनता पार्टी के ये महिला मोर्चा की कुछ कार्यकर्ता हैं और जो कार्यकर्ता हैं लगातार ये आंदोलन कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कार्यकर्ताओं को पीछे हमारे जो है ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और इनको प्रशासन रोक रहा है। प्रशासन पूरी तरीके से रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर भी ये लोग इस बार जाना चाहते हैं और इनका भाई एक बच्चे तो देखिए, मेरा नाम सचिन सोनकर है, मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा का नगर मंत्री हूँ। जैसा प्रधानमंत्री जी की माँ के लिए बोला गया है और जो कि प्रधानमंत्री की माँ स्वर्गलोकी हो चुकी है, जो प्रधानमंत्री देश की महिलाओं के लिए, देश के दलितों के लिए, देश के पिछड़ों के लिए, महिलाओं के लिए इतना कार्य कर रहे हैं, उनकी माँ के लिए ऐसा शब्द बोलना ये गुटनीय निंदा ही है। और राहुल गांधी खुद एक ब्रिटिश की औलाद है, उनकी माँ ब्रिटिश की है, उनको हमारे देश की संस्कृति नहीं पता है। जिनको संस्कृति पता होता है वो जानते हैं हमारे देश में कैसे संस्कृति होती है। नहीं, पुलिस के साथ कोई नोक-झोंक नहीं हुई। मैं बैरिकेडिंग पार करके जा रहा था कांग्रेस कार्यालय की तरफ पे,
प्रदर्शन करने, मगर पुलिस ने कोई नोकझोंक नहीं हुई है। उन्होंने मुझको रोकने का कार्य किया, जो उनका काम है वो करेगी, हमको कोई आपत्ति नहीं किसी प्रकार की। कहना है कि राहुल गांधी जब तक माफी नहीं मांगते हैं तब तक ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। और ये देख सकते हैं आप, उधर कांग्रेस कार्यालय की तरफ ये रास्ता जाता है और इनको बीच रास्ते पे रोक लिया गया है और जाने की कोशिश में ये लोग लगे हुए हैं, पूरा धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कपिल देव अग्रवाल जो राज्य मंत्री हैं स्वतंत्र प्रभार, ये बिल्कुल वीआईपी रोड है, आगे ही कांग्रेस का कार्यालय है, लेकिन बीच रास्ते में इनको रोक दिया गया है और इनकी मांग है कि राहुल गांधी को माफ़ी मांगनी चाहिए। जब तक राहुल गांधी माफ़ी नहीं मांगेंगे ऐसे ही धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। आप देख सकते हैं भारत माता की जय के साथ ये लोग नारे लगा रहे हैं और कांग्रेस कार्यालय जाने की जिद पर अड़े हुए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सनी के साथ मैं आलोक दीक्षित, #भारत न्यूज, लखनऊ।